नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, एक ऐसे इंडेक्स के बारे में जो भारत की सच्चाई का दावा पेश करती है। देश में सत्ता पक्ष लगातार ये बयान देते हैं, लगातार ये दावा करते हैं कि देश में विकास लगातार बढ़ रही है, विकास का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस इंडेक्स की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। तो चलिए जानते हैं इस इंडेक्स के रिपोर्ट के बारे में कि आखिर ये इंडेक्स की रिपोर्ट हमारे देश के बारे में कैसे रिपोर्ट पेश करती है। प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों हर एक दिन विकास का राग अलापते हैं, हालांकि उनके विकास से सच्चाई पूरी तरह से गायब नजर आती है। मोदी जी के विकास में पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है और आम आदमी अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। धन्ना सेठों का मीडिया पर्यावरण का विनाश कर लगातार बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को ही विकास बता रहा है और सत्ता पूंजीपतियों की तेजी से बढ़ती संपदा को ही देश के जीडीपी में बढ़ोतरी साबित करने में जुटा हुआ है। इन सब के बीच समय समय पर प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स मोदी जी के दावों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसे मोदी भक्त मीडिया जनता के सामने आने नहीं देता। नारी शक्ति नमन पर लगातार प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित विकसित भारत में महिलाएं, नारी शक्ति नमन पर प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित विकसित भारत में महिलाएं तेजी से पिछड़ती जा रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में शामिल कुल 146 देशों में मोदी की गारंटी वाला भारत शर्मनाक तरीके से 129वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 की तुलना में भारत 2 स्थान पीछे चला गया है। वर्ष 2014 में जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इस इंडेक्स में भारत कुल 142 देशों में 114वें स्थान पर था। फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास इंडेक्स 2023-24 में लैंगिक समानता के संदर्भ में भी 193 देशों की सूची में भारत का स्थान 108वां रहा था। इसके बाद भी इस इंडेक्स का हवाला देते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने 14 मार्च 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी करके लैंगिक समानता के संदर्भ में मोदी सरकार की तारीफ के पुल बांधे थे। प्रेस रिलीज के शुरू में ही नारी शक्ति प्रगति की राह पर लिखा गया था और अंतर बताया गया था कि महिला समानता इंडेक्स में साल 2014 में भारत 127वें स्थान पर था और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में अब भारत 108वें स्थान पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ष 2014 से 2024 के बीच भारत 114वें स्थान से 129वें स्थान पर लुढ़क गया। तब पीआईबी, सत्ता, मिनिस्ट्री, मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता मौन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और गैलप के सहयोग से हर एक वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है और हाल ही में प्रकाशित इसके 2024 के संस्करण में भारत का स्थान कुल 143 देशों में 126वां है। पिछले वर्ष भी भारत इसी स्थान पर रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पिछले 12 वर्षों से प्रकाशित किया जा रहा है और भारत लगातार इस सूची में लगातार सबसे पिछले देशों के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है। भारत का पिछड़ना इसलिए भी आश्चर्य का विषय है क्योंकि यहाँ प्रचंड बहुमत वाली एक ऐसी सरकार है जो लगातार जनता की हर एक समस्या सुलझाने का दावा करती रही है। सत्ता के अनुसार उसने पानी, बिजली, कुकिंग गैस और इसी तरह की बुनियादी सुविधाएं हर एक घर में पहुंचा दी है। पर इंडेक्स तो यही बताता है कि दुनिया के सबसे दुखी देशों में हम शामिल हैं।
इस इंडेक्स में तो हम पाकिस्तान और लगातार अशांत रहे म्यांमार से भी पीछे नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 प्रकाशित किया है, जिसमें भारत की गरीबी का भी जिक्र है, जिसके अनुसार दुनिया में 1.1 अरब गरीब है, जिसमें से अकेले भारत में इनकी संख्या 23.4 करोड़ है। यह संख्या दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। भारत समेत 5 देश पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो के गरीबों की सम्मिलित आबादी दुनिया के कुल गरीबों की संख्या के लगभग आधी है। पाकिस्तान में 9.3 करोड़, इथियोपिया में 8.6 करोड़, नाइजीरिया में 7.4 करोड़ और कांगो में 6.6 करोड़ आबादी गरीब है। इस रिपोर्ट को 112 देशों की 6.3 अरब आबादी पर तैयार किया गया है। देश की गरीबी और साथ ही भुखमरी का मंजर तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भी नजर आता है। आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की संस्था वर्ल्ड हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त तौर पर तैयार किए गए इस इंडेक्स में भारत को कुल 27.3 अंक दिए गए हैं, जो गंभीर भुखमरी की श्रेणी को दर्शाता है। कुल 127 देशों के इस इंडेक्स में स्वघोषित विश्व गुरु भारत 105वें स्थान पर है। हमारे पड़ोसी देशों में से केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हमसे पीछे हैं। दुनिया के 42 देश ऐसे हैं जहां भुखमरी की स्थिति गंभीर है, जिसमें भारत भी शामिल है। दुनिया के 195 देशों में मानवाधिकार के विस्तृत अध्ययन के नतीजों से यह बात सामने आती है। यह स्पष्ट होता है कि 115 देश मानवाधिकार के संदर्भ में भारत से बेहतर स्थिति में है, जबकि केवल 79 देश भारत से भी बदतर स्थिति में है। भारत में अमृत काल के स्वर्णिम समय में मानवाधिकारों की स्थिति वैश्विक औसत से भी कम है। G20 देशों के समूह में भी यूरोप के देशों को छोड़कर मानवाधिकार कमजोर पड़ता जा रहा है। अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में मानवाधिकार की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है, पर एशिया मध्य पूर्व क्षेत्र में हमारा देश 14वें स्थान पर है। मानवाधिकार के संदर्भ में हमसे आगे 115 देशों में से 25 अमेरिकी क्षेत्र में, 13 एशिया और मध्य पूर्व में, 42 यूरोप में, 13 ओशियनेशिया में और 22 अफ्रीका में। यह जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ रोडे आइलैंड द्वारा प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के 2024 के संस्करण में प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार दुनिया भर में मानवाधिकार को कुचला जा रहा है और दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां इसका सम्मान 100% किया जाता है। पर्यावरण के मामलों में हम कहाँ हैं, इसका अंदाज इस वर्ष प्रकाशित पर्यावरण से संबंधित 2 वैश्विक इंडेक्स से लगाया जा सकता है। दोनों इंडेक्स में प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत कुल 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पर है। यानी एक नहीं बल्कि 2 इंडेक्स में पर्यावरण का विनाश करने वाले केवल 4 देश ऐसे हैं जो हमसे भी आगे हैं। पहली बार प्रकाशित नेचर कॉन्वर्सेशन इंडेक्स 2024 में कुल 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर है। केवल किरिबाती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया ही हमसे फीसदी है। यह इंडेक्स भूमि प्रबंधन, जैव विविधता पर खतरे, क्षमता और विनाश, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित नीतियां और भविष्य में संरक्षण के रणनीति के आधार पर तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स को इस्राइल स्थित बेन गुरियन यूनिवर्सिटी और जैव विविधता पर काम करने वाली संस्था बायोडीबी ने संयुक्त तौर पर किया है। साल 2024 के शुरू में ही येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2024 प्रकाशित किया था और इस इंडेक्स में भी शामिल 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर है। यही नहीं, दक्षिण एशिया के 8 देशों में भी भारत 7वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों में केवल पाकिस्तान और म्यांमार ही भारत से पीछे है, पर म्यांमार को इंडेक्स के क्षेत्रीय वर्गीकरण में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल किया गया है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे पीछे हमारा देश है। हरून इंडिया नामक संस्था ने भारत के
खानदानी उद्योगपतियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार परंपरागत व्यवसायी परिवार के संदर्भ में मुकेश अंबानी खानदान देश में आर्थिक तौर पर सबसे अधिक प्रभावी परिवार है। इस परिवार की कुल संपत्ति 309 अरब डॉलर या 25.75 लाख करोड़ रुपए के समतुल्य है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य लगता है, पर हैरानी तो यह जानकर होती है कि मुकेश अंबानी खानदान की कुल संपत्ति पूरे भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। जाहिर है, कुल जीडीपी का 10% मालिक केवल एक परिवार है और शेष 90% 140 करोड़ से अधिक जनता के हिस्से में आता है। फोर्ब्स द्वारा साल 2024 के अरबपतियों की सूची में 200 नाम भारत से शामिल हैं, जबकि साल 2023 में सूची में महज 169 भारतीय ही शामिल थे। इन 200 अरबपतियों की सम्मिलित संपदा 954 अरब डॉलर यानी लगभग 1 खरब डॉलर है। देश की 140 करोड़ से अधिक आबादी है और इसकी जीडीपी औसतन 7.5% की दर से बढ़ती है। इस आबादी में से महज 200 लोगों के पास जीडीपी का 27% है और इस 27% में 41% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी देश के गरीबों की संपदा में वृद्धि तो नेगेटिव में ही जा रही है। यही मोदी जी का तथाकथित विकास है, जिस पर बेरोजगार, भूखे, नंगे सभी तालियां बजा रहे हैं और मोदी के नारे लगा रहे हैं। सामाजिक संदर्भ से जुड़े किसी भी इंडेक्स में भारत का स्थान वैश्विक औसत के पास भी नहीं है। दक्षिण एशिया के देशों में भी सामाजिक विकास के संदर्भ में हम पिछले देश हैं। मोदी सरकार केवल विज्ञापनों और खोखले दावों पर आधारित विकास की बात करती है। वास्तविकता तो यह है कि गरीबी, आर्थिक और लैंगिक असमानता और कुपोषण के संदर्भ में अमृतकाल के स्वर्णिम अध्याय का भारत वाकई में विश्व गुरु है।